आज 17 मार्च दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आनंद सिंह ने कहा कि अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिना नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। वहीं जब उनसे तेजस्वी यादव का नाम लिया गया तो वह भड़क गए और कहा किसका नाम ले लिया। एक ही दिन में 2 एनकाउंटर की घटनाएं सामने आई। छपरा में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी को दौड़ाकर गोली मार दी गई। वहीं पटना में एक हिस्ट्री सीटर के पैर में पुलिस ने गोली मारी। कारगिल में पहाड़ के नीचे दबकर बेतिया के एक जवान की मौत हो गई। शहीद की एक झलक पाने के लिए लोग छतों पर चढ़ गए। इस दौरान शहीद के पिता ने कहा कि अब घर कैसे चलेगा। पटना के एक बैंक मैनेजर की उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी गई। बताया गया कि छुट्टी नहीं देने से नाराज गार्ड ने उनके सीने में गोली मार दी और राइफल लेकर मौके से फरार हो गया। बिहार में सिलेंडर संकट के बीच लोग घंटों लाइन में खड़े नजर आए। छात्रों ने कहा कि वे सत्तू और दही चूरा खाकर गुजारा कर रहे हैं क्योंकि गैस इतनी महंगी हो गई कि भरवाना मुश्किल हो रहा है। बक्सर में शराबबंदी को लेकर बयान देते हुए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह ने कहा कि शराबबंदी के बावजूद कई लोग चोरी छिपे शराब पीते हैं। उन्होंने यह बात जमानत मिलने के बाद कही। मुजफ्फरपुर में जेडीयू नेता धनंजय शर्मा के भाई देवेश पर फायरिंग की गई। बताया गया कि बाइक सवार अपराधी उनके सोने की चेन झपटने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान गोली चलने की घटना हुई। समस्तीपुर में बीच सड़क पर चाकूबाजी की घटना सामने आई। एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को काबू कर लिया है। छोटू मिश्रा हत्याकांड को लेकर पप्पू यादव ने एसआईटी जांच की मांग की। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर संवेदना जताई और कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और कानून का डर खत्म हो गया है। भागलपुर जंक्शन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक युवक का पैर फिसल गया और वह फरक्का एक्सप्रेस से नीचे गिर गया। मौके पर मौजूद आरपीएफ के एक जवान ने उसकी जान बचा ली। मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम के दौरान महिला डांसर को स्टेज से नीचे फेंकने का मामला सामने आया। इस पर भोजपुरी कलाकार धनंजय शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि यह मजाक में किया गया था और अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के 18 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बिहार में पिछले एक हफ्ते से रसोई गैस को लेकर मची हाहाकार अब शांत होती दिख रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में रविवार से बड़ा सुधार दर्ज किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों तेल कंपनियों IOCL, HPCL और BPCL ने अपने बॉटलिंग प्लांटों में रिफिलिंग की क्षमता बढ़ा दी है, जिससे वितरकों और आम उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है। बिहार सरकार की ओर से बिना रुकावट बिजली आपूर्ति को लेकर कई परियोजनाओं पर काम किए जा रहे हैं। ऐसे में पेशु पटना के बाहरी हिस्सों में जरूरत से 10 गुना अधिक क्षमता का इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क बना रहा है। संपतचक, खेमनीचक, बैरिया, आसोपुर, भुसौला जैसे इलाकों में नए पावर सब स्टेशन बनाए गए हैं और कई प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। साथ ही इन इलाकों में नए ग्रिड भी बनाए गए हैं और ग्रिडिंग सिस्टम को लगातार डेवलप किया जा रहा है। ऐसा इस इलाके की तेज आबादी में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई है। पटना और थावे के बीच नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हो गई है। अब पटना और थावे के बीच 7 घंटे में ही सफर पूरा किया जा सकेगा। इस ट्रेन में टोटल 24 कोच होंगे। फास्ट पैसेंजर ट्रेन के चलने से लोगों को बड़ा फायदा हो सकेगा। बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों में अंतिम संस्कार की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में आधुनिक शवदाह गृह या मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए खर्च होने वाली राशि राज्य वित्त आयोग से मिलने वाले फंड से दी जाएगी।
बिहार का मशहूर मखाना अब सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि रोजगार का बड़ा जरिया भी बनने जा रहा है। राज्य सरकार ने मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा देकर हजारों लोगों को रोजगार देने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार की पहचान अब दुनिया भर में मखाने के ग्लोबल हब के रूप में स्थापित हो रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे सैन्य युद्ध के बीच केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सामान्य होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इससे अलग नजर आ रही है। सूर्यगढ़ा क्षेत्र में गैस सिलेंडर की आपूर्ति 45 दिन के अंतराल से होने की व्यवस्था ने खासकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। समय पूरा नहीं होने पर गैस सिलेंडर नहीं मिलने से कई परिवारों को मजबूर होकर फिर से चूल्हा और लकड़ी के सहारे खाना बनाना पड़ रहा है। बक्सर के चौसा प्रखंड में मनरेगा मजदूरों को पिछले 2 माह से मजदूरी नहीं मिली है, जिससे उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जनवरी और फरवरी के भुगतान में देरी के कारण बच्चों की पढ़ाई और दवा इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बिहार पुलिस कमीशन ने परिणाम ऑनलाइन PDF फॉर्मेट में अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.government.in पर प्रकाशित किया है। परीक्षार्थी रोल नंबर के माध्यम से वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से ITI प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इच्छुक छात्र 14 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 15 मार्च तक फीस जमा कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से BCECEB की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.government.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी भी तरीके से फॉर्म मान्य नहीं होंगे। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए मतदान हुई है। जेल में बंद JDU विधायक अनंत सिंह एम्बुलेंस से वोट डालने पहुंचे। वोट देने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि वह लगभग 1 महीने में जेल से बाहर निकल जाएंगे। प्रखंड क्षेत्र में आलू की कीमतों में लगातार गिरावट से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बाजार में आलू का भाव घटकर 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जिससे किसानों के लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि इस गिरावट का असर सभी किसानों पर सामान्य रूप से नहीं पड़ रहा है। बड़े किसान जिनके पास कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने की सुविधा है, वे अपनी फसल को फिलहाल रोक कर बेहतर कीमत का इंतजार कर रहे हैं। वहीं छोटे किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर ही अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। जानकारों के अनुसार इस वर्ष अनुकूल मौसम के कारण बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आलू की बम्पर पैदावार हुई है। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी सस्ता आलू बिहार की मंडियों में पहुंच रहा है, जिससे स्थानीय आलू की मांग प्रभावित हुई है। साथ ही पिछले वर्ष का बचा हुआ स्टॉक भी कोल्ड स्टोरेज से बाजार में आने लगा है। किसानों का कहना है यदि जल्द ही बाजार में कीमतों में सुधार नहीं हुआ तो छोटे किसानों के सामने आर्थिक संकट और गहरा सकता है। नवादा जिले के सिरदला प्रखंड के चौकिया पंचायत स्थित मध्य विद्यालय कंबा में अचानक गैस खत्म हो गया। भोजन अभी कुछ ही तरह से पका कि गैस खत्म हो जाने से जहां एक तरफ अधपका भोजन स्कूली बच्चे नहीं खाएं और भोजन भी बर्बाद हो गया, वहीं दाल सब्जी आदि भी नहीं बनी। बिहार के सारण जिले में रविवार की रात शराब माफिया का एनकाउंटर किया गया। जहरीली शराब कांड को लेकर पुलिस की तरफ से छापेमारी जारी थी। पुलिस को शराब माफिया के बारे में गुप्त सूचना मिली। शराब माफिया को जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो उन पर हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल ने 5.914 किलोग्राम अफीम के साथ 4 आरोपियों, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं, को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की कीमत करीब 36 लाख रुपए आंकी जा रही है। बिहार की 2 महिलाएं लंबे समय से तस्करी में संलिप्त थी और अफीम की सप्लाई करने आई थी। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रिमांड पर लिया गया है।